तो देखा दोस्तों आपने, आज की डेट में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग हमारी विचारधाराओं को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज की डेट में क्या चल रहा है। एक हमारे रामदेव जी हैं जिन्होंने एक मेडिसिन निकाली और उनका ये दावा है कि ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा कारगर होगी अगर हम कोरोना के मरीज को इस दवा को उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो। लेकिन उनके चलो अगर ये बात समझ में भी आती कहीं ना कहीं कि अगर चिकित्सा से जुड़े लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया होता कि भाई आपने इसका ट्रायल क्यों नहीं किया या आपने इसको आगे से अप्रूव क्यों नहीं करवाया, इन चीज़ों का विरोध अगर चिकित्सा से जुड़े लोग या वो संस्थाएं करती तो एक बात समझ में आने वाली बात थी। लेकिन हो क्या रहा है आज की डेट में, जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी सपा के हैं या दूसरे पार्टियों के हैं, ये लोग ये सारे के सारे इसके अगेंस्ट में आ गए हैं। इनको खुद भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। लेकिन इनको ये मोटो मिल गया है। अगर मैं आयुष मंत्रालय की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भैया अगर आपने इसके सारे क्या कहते हैं परीक्षण किया है तो आप हमें उसके सारे के सारे जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी एविडेंसेस हैं कि हाँ हमने किया है ये काम या नहीं किया है, और किया है तो किस तरीके से किया है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने लाएं, तब जाके हम इसको देखेंगे, तब जाके हम भी इसको अप्रूव करेंगे। उन्होंने इस चीज़ को मना नहीं किया है कि मैं तुम्हारी दवा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और तुम्हारी दवा बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जितने भी हमारी ये पार्टियां हैं और उनके सदस्य लोग हैं, ये सारे के सारे एकजुट हो गए उसके ऊपर, एकदम ऐसे हो गए हैं कि भाई ये बंदा जहर खिला रहा है और इसको इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना ही चाहिए। एक बात बताऊं जो हम लोगों ने पिछले दिनों में न्यूज़ के अंदर भी देखा है, जिसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में भी बताया गया है कि जब ये बीमारी आई, क्योंकि ये बीमारी नहीं थी सभी के लिए, तो सिर्फ भारत की बात नहीं करूँगा, पूरी की पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे ट्रायल किए गए हैं और उन्होंने ये सिर्फ चूहे पे या फिर ऐसे जानवरों पे नहीं किया है, उन्होंने सीधा इंसानों पे किया है। जिनको बचना था बच गए और जिनको मरना था वो मर गए, मतलब इट्स डिपेंड ऑन हिज लक। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने जो उनके पास टीबी की दवाइयाँ थी उन्होंने वो पेशेंट को दी, उनके पास कैंसर की दवाइयाँ थी वो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करके देखी, क्या पता कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। और आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं इस जो इफेक्ट हुए होंगे वो पॉजिटिव भी हुए होंगे और नेगेटिव भी हुए होंगे। लेकिन लोगों ने किया क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। क्या कर सकते हैं भाई, बीमारी अगर नहीं है तो ऑब्वियसली है कि उस पर कुछ ना कुछ तो चीज़ें करके देखनी ही पड़ेंगी, तभी पता चलेगा कि ये इससे सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन अब रामदेव जी जो है, हमारे रामदेव जी ने क्या किया है, रामदेव जी ने जो दवा बनाई भी है तो उसमें क्या है, उसके अंदर आंवला है, उसमें तुलसी है। इन चीज़ों से कोई बंदा मरता है? अगर हम उसको खा भी लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी हमारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हम अपने रोज़मर्रा में भी उसको यूज़ करते रहते हैं। उसके अगर आप ऐसा कहते हैं कि हाँ इसको पूरा अप्रूव करवाइए, उसको सब कुछ जो भी है जो सिस्टमेटिक तरीके से दवाई को हमारे मार्केट में आना चाहिए उस तरीके से आए, तो ये एक वैलिड पॉइंट है जिसके लिए कि अगर आयुष मंत्रालय ने उनको कुछ कहा तो रामदेव अगर ऐसा करते कि हाँ भाई नहीं तुमने मुझे कहा है फिर भी मेरे को नहीं पता तुमने क्या कहा है, मुझे तो कॉन्फिडेंट है मैं अपनी दवा दूंगा, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा होता या ऐसी कोई स्टेटमेंट आई होती तो हम डेफिनेटली उनको कहते कि ये चीज़ें जो हैं ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ठीक है जो भी हुआ ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, रामदेव और उनकी टीम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाँ ठीक है ये बात वैलिड है, अगर इनको ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ का सर्टिफिकेशन चाहिए तो हम उसको करके देंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने उस मुद्दे को इतना ज़्यादा उछाला हुआ है कि मानो पता नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने पिछले दिनों में टीवियों में न्यूज़ों में भी देखा होगा, जब ये कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे स्टार्टिंग में तो हमें ये बताया जा रहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उन पेशेंटों को एडमिट नहीं कर रही थी कि कुछ भी रीज़न देके कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, और अगर हम करेंगे तो एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर डे का आपको बेड का चार्ज लगेगा और दवाई की तो जो है वो बाद में ही देखेंगे। इस तरीके से घोटाले, इस तरीके से लोगों ने उसका मिसयूज़ करने का, इस तरीके से उन चीज़ों से फ़ायदा उठाने का बहुत से डॉक्टरों ने, बहुत से हॉस्पिटलों ने ट्राई किया। और मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं, जैसे जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं
इसमें ग्लैनमार्क नाम की एक कंपनी है, जो कि ग्लैनमार्क नाम की कंपनी है, उस कंपनी की दवा इस बीमारी के लिए लोगों को दी जा रही है, जो कि करीबन 250 से 300 रुपए की एक टैबलेट, सिंगल टैबलेट आती है और वो पेशेंटों को दी जाती है। और रामदेव जी ने जो पूरा का पूरा बॉक्स निकाला है उसकी कीमत 535 रुपये है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उन कंपनियों को भी कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा कि भाई हम तो ये चीज़ एक टैबलेट, सिंगल टैबलेट 250 से 300 रुपये की बेच रहे हैं, लेकिन आप लोग ये टैबलेट 500 रुपये में सारा का सारा ये दे रहे हैं। और ऊपर से रामदेव जी का जब ये चैलेंज है, अगर आपको ये समझना चाहिए कि भैया कोई बंदा मीडिया के सामने आके इतना कॉन्फिडेंटली चैलेंज दे रहा है कि भाई अगर आप ये खाओ, अगर ठीक नहीं होगे तो आप हमें बताना, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसको हम यूज़ करने से इतना ज़्यादा परहेज क्यों कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हमारे समाज में जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों का तो मैं आपको उनके बारे में कुछ क्या ही कहूँ, वो सीधा सीधा अगेंस्ट ये कह रहे हैं कि भाई ये तो देशद्रोह है। अबे देशद्रोह कैसे हो गया ये बताओ मुझे, देशद्रोह हो गया है? उस बंदे ने कुछ अपने जो भी उसकी आयुर्वेदिक संस्था है उसके साथ इनकी सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें निकाली कि भाई इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। और वो तो कुछ ना कुछ क्या, वो तो 100% की गारंटी दे रहे हैं। जब 100 अगर कोई बंदा ये कहता है कि हाँ यार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो भी अगर इस चीज़ के लिए अगर हम इतना ज़्यादा विवाद करते तो शायद कहीं ना कहीं ये बात वैलिड होती। लेकिन हमें ना कुछ पता है, ना कुछ हमने ट्राई किया है, ना उसको साइड इफेक्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिनके साइड इफेक्ट थे लोगों ने मार दिए बंदों को, टीवी की दवा खिला के, कैंसर की दवा खिला के, ना जाने किस किस चीज़ों की दवा खिला के, उसके लिए पूरी दुनिया में कहीं पे कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर रामदेव जी ने कुछ चीज़ निकाली है, बिकॉज वो स्वदेशी है, भारत की आइडेंटिटी उनसे काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है, तो वो चीज़ एकदम खतरनाक है। वो देशद्रोह वाली बात है। क्यों है भाई, क्यों है ये देशद्रोह की बात, कोई बताएगा? समझने की बात है ना भाई। अगर आपको इससे कोई नुकसान होता है तो आप चीज़ें बोलिए, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बंदा अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उसने मीडिया क्या बुला ली। आप लोगों ने ये सारे, और राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने तो सीधा ये कहा कि हम उस पर पुलिस की कार्रवाई करवाएंगे। पुलिस की कार्रवाई तो आप करवा लीजिए, आप बहुत एजुकेटेड बंदे मालूम होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भैया कोई बंदा आपको गलत चीज़ के लिए एडवाइस करे तो आप उसके लिए अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब वो बंदा सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आप इसको खाइए, आप सही हो जाएंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट की वो गारंटी ले रहा है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चीज़ें तो अच्छी होंगी नहीं आपके लिए, पर आपको क्यों, क्या रीज़न है, समझना बहुत ही परे है। और मैं आप सभी लोगों से सिर्फ ये इस वीडियो के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग ये चीज़ें समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें बिल्कुल ही बेसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को एटलीस्ट अपनी तरफ से जितना सपोर्ट बन सके वो कीजिए। क्योंकि कोई गलत चीज़ के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी गलत चीज़ को सपोर्ट कीजिए, जो चीज़ सभी के लिए अच्छा हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी ऐसा किया ही नहीं कि भाई कोई बीमारी आई और भारत उसका इलाज नहीं निकाल पाया। पूरी दुनिया अगर उस पर लगी हुई है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसका भारत सबसे पहले इलाज निकाल के दिखाए। पहले भी आपको शायद पता हो कि जो कुष्ठ हमारे यहाँ पे बीमारी थी उसका इलाज भी सबसे पहले भारत में ही निकला था, उसके बाद दूसरे देशों ने उस पर काम करके उसको दूसरे तरीके से दवाइयाँ बनाई। तो ऐसा नहीं है कि हमारा भारत कुछ नहीं कर सकता, हमारा भारत बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और वो करता हुआ आया है। अगर ये रामदेव जी कर रहे हैं, इसके परीक्षण के लिए अगर वो आप अगर मेडिकल टर्म के हिसाब से देखें तो अगर ये कहते हैं कि हाँ भाई इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें जो भी टेस्टिंग हुई है वो सारी चीज़ें मीडिया को दिखाओ, उसके बाद हम इसको मार्केट में बेचने की अनुमति देंगे, ये वैलिड क्वेश्चन है, ये आप कीजिए। लेकिन इसके अंदर ये जैसे ये बीजेपी का और कांग्रेस का पर्सनल जो झगड़ा बना दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस वाले अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, ये चीज़ें बहुत ही बेकार लगती हैं। देश हित में अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो एटलीस्ट उसका रिजल्ट तो फाइनली आप देखिए कि हाँ हो क्या रहा है, उसके बाद आप अपने डिसीजन दीजिए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, जो आप चीज़ें सोचेंगे करेंगे वो काफ़ी हद तक मैं सभी लोगों को वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। पर ये है कि आप इस चीज़ पे सोचिए ज़रूर, और जो भी अपनी प्रतिक्रिया हो आप अपनी प्रतिक्रिया लोगों तक सामने ज़रूर लेके आएँ, जिससे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में लोगों को ये पता चले कि भैया हाँ ये गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं। एटलीस्ट नॉलेज बांटने से सभी लोगों का भला होगा।
तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, मैं ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद।